मौलाना महमूद मदनी जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के लागू होने पर गहरी चिंता जताई है। इस कानून के कई प्रावधान नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के खिलाफ बताई है। मौलाना मदनी ने कहा है कि भारत की शक्ति उसकी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में निहित है। संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक के लिए है। अगर कोई नागरिक अपने धर्म को आज़ादी से चुनाव नहीं कर सकता तो संविधान का अनुच्छेद 25 बेकार जाता है। मौलाना मदनी ने कहा है कि महाराष्ट्र ने इस कानून के माध्यम से उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाया है, जिन्हें जमात उलमा हिंद पहले ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुका है। हमारा मूल मत यह है कि एलुरमेंट और फ्रेडुलेंट जैसी स्पष्ट शब्दावली को कानून का हिस्सा बनाने के परिणाम स्वरूप धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार को भी अपराध के दायरे में लाया जा रहा है। इसी तरह से एकश्वरवाद और आस्था रखने वालों के लिए आखिरत में इसका फल मिलने और मोक्ष की शिक्षा को भी लालच की श्रेणी में रखा गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार के अधिकार को सीधे तौर पर टक्कर देता है। इसके अलावा अनुभव से पता चलता है कि ऐसे कानून की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। हम मानते हैं कि राज्य को यह संवैधानिक अधिकार हासिल हो सकता है कि वे किसी नागरिक की निजी अंतरात्मा और धार्मिक पसंद का संरक्षण और जवाबदेही तय करने वाला बन जाए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि धर्म परिवर्तन से पहले अनिवार्य घोषणा, पुलिस जांच और व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने जैसी शर्तें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक और असाधारण बोझ डालती हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून के अनुभव को देखते हुए अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थानों को केवल इन कानूनों में बताए गए उद्देश्यों पर ही नहीं बल्कि उनके कानूनी ढांचे, उनके पीछे छिपे बहुसंख्यकवादी सोच से प्रेरित उद्देश्यों और उनके दुरुपयोग पर भी विचार करना चाहिए। मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया है कि जमात उलमा हिंद किसी भी ऐसी वास्तविक कोशिश के विरोध में नहीं है जिसका उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकना हो। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर बनाया गया कोई कानून खुद उसी स्वतंत्रता को सीमित करने का माध्यम नहीं बन सकता और ना ही इसे किसी खास समुदाय के खिलाफ दंड का हथियार बनाया जा सकता है।